पहलगाम हमला कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि ये एक लंबे समय से रची जा रही गहरी साजिश का हिस्सा थी। इसके पीछे न केवल आतंकियों की योजना थी, बल्कि उनकी सोच, नेटवर्क, खुफिया कमजोरियां और सीमा पार से मिलने वाली मदद ने भी इस हमले को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई। यह हमला कश्मीर घाटी में अमरनाथ यात्रा के दौरान हुआ और इसका उद्देश्य न सिर्फ निर्दोष यात्रियों को निशाना बनाना था, बल्कि भारत की धार्मिक एकता, आंतरिक सुरक्षा और सांप्रदायिक सौहार्द को भी गहरा आघात पहुंचाना था। इस हमले की शुरुआत तब होती है जब खुफिया एजेंसियों को पाकिस्तान की सीमा के पास से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलती है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं थी, लेकिन इस बार जो बदला था वह था आतंकियों की कार्यशैली। पहले वे सीधे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते थे, लेकिन अब उनका निशाना सॉफ्ट टारगेट, आम नागरिक, श्रद्धालु और धार्मिक यात्राएं बन चुकी थी। अमरनाथ यात्रा जैसी विशाल धार्मिक यात्रा पर आतंकियों ने दक्षिण कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में खुद को छिपाया और स्थानीय मदद के जरिए इलाके की जानकारी जुटाई। उन्होंने यात्रा मार्ग, सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी कवरेज, स्थानीय पुलिस की गश्त, सेना की तैनाती और यात्रा की समय सारणी जैसे हर पहलू को गहराई से समझा। इसमें स्थानीय ओवरग्राउंड वर्कर ओजीडब्ल्यूज की मदद ली गई, जिन्होंने नक्शे, रास्ते और सुरक्षा चूक की जानकारी आतंकियों को दी। इन ओजीडब्ल्यूज में कुछ ट्रक ड्राइवर, गाइड और छोटे दुकानदार भी शामिल थे, जो आतंकियों को नियमित रूप से खाना, दाका पड़े और संचार सुविधा पहुंचाते थे। इस पूरे ऑपरेशन स्थित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के एक सीनियर कमांडर के हाथ में थी, जिसे आईएसआई का पूरा समर्थन प्राप्त था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने इस ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए आधुनिक हथियार, ग्रेनेड और कम्युनिकेशन डिवाइसेज मुहैया कराए। आतंकियों को सीमा पार से घुसपैठ कराने के लिए एलओसी के पास के रास्तों को साफ कराया गया और रात के अंधेरे में उन्हें भारतीय सीमा में प्रवेश करवाया गया। हमले से पहले आतंकियों ने घाटी में मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्शन को बार-बार चेक किया, ताकि जैसे ही हमला हो, अफवाहों और वीडियो क्लिप के जरिए डर फैलाया जा सके। उन्होंने खुद को आधुनिक तकनीक से लैस किया था। उनके पास नाइट विजन कैमरे, सैटेलाइट फोन और ड्रोन की जानकारी थी। इस बार उनका उद्देश्य सिर्फ गोलियां चलाना नहीं था, बल्कि हर पल को कैमरे में कैद करना और सोशल मीडिया के जरिए उसे फैलाना था। हमले की रात आतंकियों ने पहलगाम के पास जंगलों में छिपकर आखिरी रणनीति तय की। उनके पास एक साफ योजना थी, एक वाहन में यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं को निशाना बनाना, ताकि मरने वालों की संख्या ज्यादा हो और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान खींचा जा सके। उन्होंने रात के अंधेरे में उस वाहन को घेर लिया और अचानक गोलियों की बौछार कर दी। गोलियों की आवाज, चीख पुकार और अफरा तफरी ने पूरे इलाके को दहला दिया। चंद मिनटों में ही कई श्रद्धालु मारे गए और कई घायल हो गए। हमलावरों ने बड़ी ही बेरहमी से हमला किया और फिर तेजी से जंगल की ओर भाग निकले। स्थानीय पुलिस और सीआरपीएफ को घटना की सूचना मिलते ही एक्शन में आना पड़ा, लेकिन आतंकियों ने पहले से ही भागने के रास्तों को चिन्हित कर रखा था। उन्होंने हमले के बाद अपने कपड़े बदले, कुछ ने आसपास के घरों में शरण ली और कुछ ने रात के अंधेरे में पहाड़ियों की ओर रुख कर लिया। सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन पहली रात किसी को पकड़ नहीं पाए। इस बीच घटना की खबर पूरे देश में फैल चुकी थी। टीवी की न्यूज चल रही थी और सोशल मीडिया पर अफवाहें और भ्रामक जानकारी फैलने लगी थी। इस हमले ने सरकार को हिलाकर रख दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने तुरंत उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें एनएसए, आईबी, एनआईए और जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी शामिल हुए। बैठक में पाया गया कि इस हमले में स्थानीय सहायता बेहद अहम थी और ये एक सुनियोजित ऑपरेशन था। इसके बाद जम्मू कश्मीर में विशेष सुरक्षा अभियान चलाया गया। सैकड़ों संदिग्धों को हिरासत में लिया गया, मोबाइल नेटवर्क की निगरानी की गई और सीमावर्ती इलाकों में तलाशी अभियान तेज कर दिया गया। कुछ ही दिनों में खुफिया एजेंसियों को उन कॉल्स और चैट्स की जानकारी मिली जो आतंकियों और उनके नेटवर्क के बीच हुई थी। इसमें साफ हो गया कि हमले से पहले घाटी के अंदर मौजूद आतंकी पूरी तैयारी के साथ सक्रिय थे और उन्हें बाहरी मदद मिल रही थी। सबसे चौंकाने वाला तथ्य कि इनमें से कुछ लोग पहले सरकारी योजनाओं का लाभ ही उठा चुके थे, जैसे स्वरोजगार योजनाएं, छात्रवृत्तियां और स्वास्थ्य बीमा, और उसी व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने हिंसा का रास्ता चुना। पहलगाम हमला केवल एक आतंकी वारदात नहीं था, यह एक मनोवैज्ञानिक हमला भी था।
इसका उद्देश्य न केवल लोगों की जान लेना था, बल्कि अमरनाथ यात्रा जैसे एक शांतिपूर्ण धार्मिक आयोजन को खून से रंग देना था। यह हमला दिखाता है कि कैसे आतंक अब सिर्फ गोलियों और बमों तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि उसमें भावनाओं, धार्मिक प्रतीकों और सामाजिक ताने बाने को भी निशाना बनाया जा रहा है। इस हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से बदला गया। यात्रा मार्गों पर अब डबल स्कैनिंग सिस्टम लगाया गया, हर वाहन की जीपीएस ट्रैकिंग की गई और यात्रियों की मूवमेंट को भी डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया। ड्रोन सर्विलांस, एआई आधारित फेशियल रिकग्निशन और लाइव ट्रैकिंग सिस्टम को जगह जगह लगाया गया ताकि ऐसी घटनाएं भविष्य में रोकी जा सके। लेकिन इस हमले ने एक सवाल जरूर छोड़ दिया। आखिर कब तक भारत को इस तरह के हमलों का सामना करना पड़ेगा? कब तक आतंकी धर्म, राजनीति और खून के खेल से मासूमों की जिंदगियों को बर्बाद करते रहेंगे? क्या हमारी खुफिया एजेंसियां और सुरक्षा तंत्र इतने मजबूत नहीं हो सकते कि ऐसे हमलों को पहले ही रोक दिया जाए? सरकार ने इस हमले के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को जांच सौंपी। एनआईए ने विभिन्न राज्यों में छापे मारकर कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया और हमले में इस्तेमाल हथियारों की आपूर्ति की कड़ियां उजागर की। जांच में यही सामने आया कि इस साजिश की रूपरेखा करीब 6 महीने पहले तैयार की गई थी और इसमें पाकिस्तानी हैंडलर की भूमिका अहम रही। इस हमले के कुछ हफ्तों बाद सुरक्षा बलों ने एक ऑपरेशन में मुख्य साजिशकर्ता को मार गिराया। यह मुठभेड़ एक बड़े खुफिया इनपुट के आधार पर अनंतनाग जिले में हुई थी। यह मुठभेड़ कई घंटों तक चली, जिसमें सुरक्षा बलों ने बेहद सावधानी से ऑपरेशन को अंजाम दिया ताकि आम नागरिकों को नुकसान न पहुंचे। इस सफलता के बाद सरकार ने इस ऑपरेशन को जवाब करार दिया। पहलगाम हमले ने न सिर्फ एक त्रासदी को जन्म दिया, बल्कि उस व्यवस्था की खामियों को भी उजागर किया जो वर्षों से चेतावनी के बावजूद एक ही टर्रे पर चल रही थी। ये हमला एक चेतावनी है कि हमें केवल प्रतिक्रिया करने वाली रणनीति नहीं अपनानी चाहिए, बल्कि एक प्रोएक्टिव, इंटेलिजेंस ड्रिवन और सामाजिक समावेशी नीति की जरूरत है। जब तक आतंक का बुनियादी नेटवर्क, उसकी विचारधारा और उसकी मदद करने वाले तंत्र को पूरी तरह तोड़ा नहीं जाएगा, तब तक ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति की आशंका बनी रहेगी। भारत एक मजबूत देश है और उसके नागरिकों में अद्भुत धैर्य है। पहलगाम हमले के बावजूद अमरनाथ यात्रा नहीं रुकी। श्रद्धालुओं की आस्था और सुरक्षा बलों के साहस ने यह दिखा दिया कि आतंक चाहे जितनी कोशिश कर ले, भारत को तोड़ नहीं सकता। लेकिन यह भी सच है कि हमें हर बार बलिदान देकर ही यह साबित करना पड़े, यह स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। इसलिए पहलगाम हमला सिर्फ एक घटना नहीं है, यह एक चुनौती है हमारी सुरक्षा, हमारी सोच और हमारी व्यवस्था के लिए। यह हमें बताता है कि दुश्मन अब पारंपरिक नहीं रहा, वह अब छाया में छिपा एक चालाक खिलाड़ी है जिसे पकड़ना, समझना और खत्म करना ही हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए।